हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज हम लोग रेशियो के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। एन अमाउंट ऑफ 735 वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी। इफ ईच ऑफ देम हैड रिसीव 25 लेस, देयर शेयर्स वुड बी इन रेशियो ऑफ 1:3:2। द मनी रिसीव्ड बाई सी वॉज। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास 735 रुपये हैं और ए बी सी में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ए बी और सी में। ठीक है, लेकिन अगर उसने कहा है कि अगर इसको जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से अगर 25 रुपये कम मिलते तो उनको 1:3:2 में उनका रेशियो हो जाता। ओके, अगर 25 रुपये कम मिलते, दैट इज़ ये रेशियो जो है हमारा वो 25 रुपये सब्सट्रैक्ट करने के बाद है। तो 25 अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट हुआ है, ए में सब्सट्रैक्ट हुआ है, बी में सब्सट्रैक्ट हुआ है, सी में भी सब्सट्रैक्ट हुआ है, तो इट इज़ टोटल 75 रुपीज़ सब्सट्रैक्ट हुए हैं। तो टोटल 75 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, टोटल अमाउंट में से आ जाएगा 0 एंड 13 माइनस 7 6 एंड 6। दैट इज़ जो एक्चुअली रुपये डिवाइड हुए हैं ये है आपका 1:3:2 में। ठीक है, दैट इज 660 रुपीज़ 1:3:2 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 6। दैट इज 6 रेशियो की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 660। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। इसने पूछा किसका है, द मनी रिसीव्ड बाई सी। सी पूछा है तो सी का एक्चुअल अमाउंट कितना है 2। तो 1 की वैल्यू अगर 110 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220। ये तो हो गया जब 25 रुपये उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिए गए थे, कम कर दिया गया था। तो एक्चुअल अमाउंट जिसके द्वारा रिसीव किया गया होगा उसमें 25 और ऐड कर दीजिए, दैट इज आ जाएगा 245। दैट इज डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आसान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह मिलता हुआ है। आई होप इसको देखेंगे आप लोग और इसको ईजिली कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट 2430 divided among ABC and their shares will reduce by 5, 10 and 15. The remainders will be in the ratio of 3:4:5. सेम क्वेश्चन है। अब इसमें से आप 5 + 10 + 15 को ऐड कर लेंगे, 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन आ जाएगा आपका 2400 और 2400 को आप 345 में डिवाइड कर देंगे। और उसने किसका शेयर पूछा है, बी का शेयर पूछा है। तो 4 की वैल्यू निकाल के आप उसमें 4 में कितना, बी में कितना घटाया गया था 10, और 10 इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 180। द फर्स्ट नंबर इज। अब देखिए इस क्वेश्चन बहुत आसान था। उसने कहा कि दो नंबर हैं वो 3:4 के रेशियो में है और उनका एलसीएम दिया हुआ है कितना 180 एलसीएम। सिमिलरली क्या करिए, यही दोनों रेशियो का एलसीएम अगर हम निकालें तो हमको पता है 12 आ जाएगा। तो 12 रेशियो की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 180। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, 180 डिवाइड बाई 12 15 आ गया। और उसने पूछा है फर्स्ट नंबर है कितना 3 है। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 15 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। अगर उसने पूछता हो सेकंड नंबर कितना है तो सेकंड आपका हो जाता 4 × 15 दैट इज 60। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम आपका देखिए कितना है 180 है। ओके, और आपका 3:4 के रेशियो में भी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला है। एन एलॉय इज कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक। एक एलॉय है जिसमें कॉपर है और जिंक है इन द रेशियो ऑफ 9:4। दैट इज 9 कॉपर है और 4 जिंक है। द जिंक इज रिक्वायर्ड टू मेल्टेड विद 24 kg ऑफ कॉपर। ठीक है, उसने पूछा है अगर कॉपर 24 kg है तो उस जिंक कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली देख सकिए कॉपर का और जिंक का रेशियो कितना है 9:4 का। तो यहाँ से देखिए 9 की वैल्यू एक्चुअली इसने दे रखी है 24। क्यों दे रखा है, क्योंकि 24 kg कॉपर है और कॉपर है कितना 9 के रेशियो में। तो 9 की वैल्यू आ गई 24। तो 1 की रेशियो कितनी आ जाएगा 24/9। आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 एंड 3 8 दैट इज 8/3 आ गया 1 की वैल्यू। और पूछा क्या है उसने,
पूछा है जिंक रिक्वायर्ड, तो जिंक कितना होना चाहिए 4 रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू है 8/3, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 4/3 दैट इज 32/3। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10:2/3 इतने kg, दैट इज ए इज योर करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15 लीटर मिक्सचर कंटेन्स 20% एल्कोहल एंड रेस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया हुआ है कैसे, अगर उसने कहा है कि 20% हमारे पास क्या है एल्कोहल, तो ऑब्वियस सी बात है 80% क्या हो जाएगा हमारा वाटर। अगर 20% एल्कोहल है तो बचा 80% आपका क्या होगा वाटर। तो अगर रेशियो की बात करें तो आ जाएगा 1:4, दैट इज एल्कोहल और वाटर का रेशियो है 1:4 का। और टोटल हमारे पास जो मिक्सचर है वो कितना है 15 लीटर। तो यहाँ से आप इसको जोड़ेंगे 1 + 4 5 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 15 लीटर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लीटर। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि 3 लीटर एल्कोहल है एंड 12 लीटर वाटर है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अब उसने कहा है इफ़ 3 लीटर ऑफ वाटर विल बी मिक्सड विद इट, अब इसमें 3 लीटर वाटर और ऐड कर दिया गया। तो वाटर पहले कितना था 12 लीटर, अब 3 और इसमें ऐड कर दिया गया, दैट इज़ वाटर अब कितना हो गया 15 लीटर। 15 लीटर जब वाटर हो गया तो उसने पूछा है अब नए मिक्सचर में एल्कोहल का परसेंटेज कितना है। अब परसेंटेज हमको निकालना है नए मिक्सचर में, तो नए मिक्सचर में हमारे पास एल्कोहल तो उतना ही था जितना पहला था, तो एल्कोहल हमारा 3 का 3 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब वाटर कितना हो गया है 15 लीटर, दैट इज टोटल जो मिक्सचर की वैल्यू है वो कितनी है 18 लीटर। और एल्कोहल का निकालना है तो एल्कोहल हमारे पास 3 लीटर पहले भी था, 3 लीटर अभी भी है, तो इसको जो इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3/18 है तो 1/6 और 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे 50/3, दैट इज आप इसको डिवाइड कर देंगे 16 से ही 2/3 परसेंटेज। ये हमारा क्या आ जाएगा नए मिक्सचर में एल्कोहल का परसेंटेज आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चंस हैं, बस ट्रिक की बात है, अब इनको आप ऐसे ही लगाएंगे, एक्स व कंसीडर करने से बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ इसी तरह मिलता जुलता ही है। क्वेश्चन ये है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, 20 लीटर हमारे पास दूध और पानी का मिक्सचर है और उसमें 5:3 में क्या है मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, दैट इज ये आपका 5 मिल्क है और 3 वाटर है। अब उसने कहा है 4 लीटर ऑफ दिस इज रिप्लेस्ड बाई 4 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, अब इसने कहा इसमें से 4 लीटर निकाल लिया गया, 4 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। तो ऐसे कुछ देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जब आप मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, ये 20 लीटर और इसमें से आपने 4 लीटर निकाल लिया, तो जो आपका बचा कितना 16 लीटर बचेगा, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 ही रहेगा। बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। जब कभी भी आपको किसी भी चीज़ का मिक्सचर दिया हो और जब आप मिक्सचर में से कोई भी अमाउंट निकालेंगे तो जो रिमेनिंग मिक्सचर बचेगा उसमें भी रेशियो वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें जब 4 लीटर निकाल लें तो मिक्सचर में से आप 4 लीटर मिल्क ही निकाल लोगे। जब आपका दूध और पानी दोनों का मिक्सचर है तो आप दोनों ही साथ में निकालोगे, उसी रेशियो में निकलेगा, दैट इज रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है। तो क्या हो जाएगा, जो आपने 20 में से 4 लीटर जब मिक्सचर निकाल दिया तो 16 लीटर मिक्सचर बचा। 16 लीटर हमारा मिक्सचर क्या है मिल्क और वाटर का ही मिक्सचर है, तो रेशियो इसमें अभी भी 5:3 का था और इसमें भी 5:3 का ही रहेगा। ओके, मिक्सचर में से जब अमाउंट निकालते हैं कोई भी अमाउंट तो रेशियो चेंज नहीं होता है, तो अभी भी हमारे पास क्या है 5:3 का ही रेशियो है। तो यहाँ से आप देख लोगे तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज 5:3 8 है और 16 लीटर के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 लीटर। ठीक है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा 10, ठीक है, और 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसमें 6 लीटर आपका वाटर है और 10 लीटर आपका मिल्क है। अब इसके बाद उसने क्या बोला है, इसमें फिर से 4 लीटर मिल्क इसमें ऐड कर दिया गया। अब देखिए प्योरली इसने मिल्क ऐड किया है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो मिल्क अब पहले 10 था, अब इसमें 4 लीटर और जुड़ गया, तो 10 से कितना हो गया अब 14, लेकिन वाटर की क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, दैट इज 14 और 6, दैट इज आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7:3।
3। ये हमारे नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 7:3। दैट इज बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में केवल एक ही पॉइंट समझने वाला था, वो ये कि जब आप मिक्सचर में से कोई अमाउंट निकालेंगे तो जो भी अमाउंट बचेगा उसमें आपका जो मिक्सचर होगा उसमें भी वही वैल्यू रहेगी जो पहले थी। ओके 85, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 kg ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 27:7। दैट इज मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 27:7। हाउ मच मोर वाटर बी एडेड टू गेट ए न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखिए अब उसने पूछा है हाउ मच मोर वाटर इज एडेड टू गेट न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर 3:1। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। बस पॉइंट ये समझिए कि यहाँ पर वाटर हमें ऐड करना है। हाउ मच मोर वाटर टू बी एडेड, दैट इज जो आपका मिल्क है, मिल्क कितना है 27, ये हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ओके मिल्क 27 था, 27 ही रहेगा। हमने ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मिल्क का रेशियो है वो अभी 3 है, और होना कितना चाहिए था, जो स्टार्टिंग में 27 था तो बाद में भी 27 रहेगा, केवल वाटर बदलेगा। ठीक है, तो अब हमको मिल्क को बराबर करना होगा। मिल्क को बराबर करने के लिए ये 27 है तो इसको 27 करने के लिए अगर हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 क्या 27, और ये हमारा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, दैट इज एक्चुअल रेशियो हमारा जो आ गया वो कितना आ गया 27:9। अब यहाँ से आप एक चीज़ को आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए कि जब हमने इसमें सिर्फ वाटर ऐड किया है तो हमारा मिल्क तो 27 का 27 ही रहेगा। अब हमारा ये चेंज हो गया, दो रेशियो बदल गया। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है हाउ मच मोर वाटर, तो इसी 2 की वैल्यू हमको निकालनी है कि एक्चुअली ये 2 कितना होगा। ठीक है, तो इस 2 को निकालने के लिए 2 रेशियो को अगर पहले आप जाइए शुरुआत में तो यहाँ पर दिया हुआ 85 kg ऑफ मिक्सचर, तो 85 kg है कितना 27 + 7, दैट इज 34 की वैल्यू, 34 रेशियो की वैल्यू कितनी है 85 kg। ओके, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85/34, और हमने कितना वाटर मिलाया है 2 रेशियो, तो 2 रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा 85/34 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 17 और 17 × 85, दैट इज 5 kg हम वाटर इसमें ऐड करेंगे और हमारा ये रेशियो जो है 3:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। देखिए अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करते तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता, हम इसको सिंपली रेशियो की हेल्प से देखिए कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। बस पॉइंट यही है कि जब हमने मिक्सचर में वाटर मिलाया है तो वाटर मिलाने पर आपका मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो मिल्क हमारा यहाँ पर भी देखिए 27 है और यहाँ पर भी नया मिक्सचर में भी 27 है, केवल वाटर बदला है, 7 से 9 हुआ है, दैट इज 2 रेशियो का इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लें, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंस 27:4 दैट इज 34 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है 55 kg, तो 34 की वैल्यू 85 kg है, तो 1 की वैल्यू आ गई 85/34 और 2 हमने ऐड किया है, यहाँ पर 2 वाटर ऐड हुआ है, तो 2 रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 5 kg। इट इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 containers have their volume 3:4:5 and they are full of mixture of milk and water. The containing मिल्क एंड वाटर रेशियो इज़ 4:1, 3:1 एंड 5:2। ठीक है, और उसने पूछा है द कंटेंट ऑल ऑफ दीज आर 3 कंटेनर आर पोर्ड इनटू 4th कंटेनर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द 4th कंटेनर। क्वेश्चन ये है कि 3 हमारे पास कंटेनर हैं जिनका वॉल्यूम का रेशियो आपको 3:4:5 दिया हुआ है और उनमें सब में मिल्क और वाटर का रेशियो है, पहले वाले में 4:5 है, दूसरे वाले में 4:1 है, दूसरे वाले में 3:1 है एंड तीसरे वाले में 5:2 है। तो इन बोला है उसने इन सब को मिला के एक इस पूरे जो तीनों का जो कंटेनर से इनको मिला के एक चौथे कंटेनर में डाल दिया गया। तो जो चौथा कंटेनर बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। ओके देखिए कुछ ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। हमने माना एक ये कंटेनर ए, बी और सी, इसमें एक्स और वाई सॉल्व करेंगे लगाएंगे काफ़ी लंबी होगा। आप सिंपल तरीके से समझिए कैसे, ये वॉल्यूम दिया हुआ है 3, 4 और 5 का। ओके, और इनमें जो है
मिल्क और वाटर का रेशियो पहले वाले में 4:1 है, दूसरे वाले में 3:1 है, और तीसरे वाले में 5:2 है। ठीक है, तो उसने ये बोला है कंटेन द मिक्स ऑल द। अब इसके बाद इन सब को मिला के एक चौथे बर्तन में डाल दिया गया, तो आप बताइए उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो अब सिंपल सा तरीका हम लगाते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, रेशियो में अगर आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ये काम, क्योंकि आप अगर इसका 3 का अगर आप रेशियो 4:1 में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में निकल जाएगा, यही ये आपकी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसके लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर हम यहाँ पर 0 1 एक सब में बढ़ा दें तो रेशियो तो हमारा वही रहेगा। लेकिन अब देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। अब 30 को 4:1 में डिवाइड करिए। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, और 1 की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब इसमें 6 वाटर था और 24 मिल्क था। देखिए कितना आसानी से आ गया। ठीक, अब इसको देखिए 3:1 है, दैट इज 4 की वैल्यू 40 है, 4 यहाँ से 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, दैट इज 10 और 30। ठीक है, इसमें मिल्क 30 है और वाटर 10 है। ओके, अब लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर 7 की वैल्यू कितनी है 50। ओके, 7 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 50/7। ओके, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 5 की वैल्यू आ जाएगी 250/7, एंड 2 की वैल्यू आ जाएगी 100/7। ओके, दैट इज इसमें मिल्क कितना है 250/7 और वाटर कितना है 100/7। अब हमको इंडिविजुअल वाटर और, अब हमको देखिए इन सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल हमको वाटर और मिल्क मिल चुका है, और वाटर और मिल्क अगर मिल गया है तो आप इनको क्या करिए अलग अलग जोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है मिल्क है, ये मिल्क है और ये मिल्क है, और रिमेनिंग जो ये आपका बचा ये आपका वाटर है, ये वाटर है और ये वाटर। जब सबको आप तीसरे चौथे कंटेनर में जब आप ऐड करेंगे तो ये वाटर प्लस ये वाटर जुड़ जाएगा, और ये आपका ये आपका मिल्क है और ये आपका क्या है वाटर है। 6 10 और 100/7, तो सबको ऐड कर दीजिए, ये हमारा रेशियो है। तो यहाँ पर देखिए केवल लास्ट वाला आपका प्रॉब्लम करेगा, ये 250/7, बाकी आपको सीधे जोड़ सकते हो। 24 + 30 आपका जाएगा 54। ठीक है, 54 प्लस 250/7, एंड जब इसको आप ऐड करेंगे तो वाटर को, तो 6 और 10 16 प्लस 100 दैट इज 16 + 100/7। बस यही रेशियो आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन इसमें बढ़ गई है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब जब 54 इसमें जब आप क्या करेंगे कैंसिल तो होगा नहीं, आप इसको कॉमन लीजिए। 7 जब इसमें कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 28 और 7 से 35, 36 37 प्लस 250 इज टू 112 प्लस 100/7। बस ये रेशियो आ गया, 7 7 कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस ये आ गया आपका सोल्यूशन। 8 and 5 and 7 2 and 3 2 5 and 1 6 मल्टीप्लाइड बाई एस इस 2। इसको जब 100 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 212। इसमें देखो कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, ये शायद से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, इसको आप कैंसिल कर सकते हो 4 से। ठीक है, 4 1 2 बचा 5, हाँ 2 बचेगा तो 4 5 and 7। ठीक है, एंड 2 5 and 3, यस दैट इज 157:53। ये हमारा आंसर आएगा, दैट सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारे पास, द रेशियो ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4। ठीक है, ए और बी तो कोई 2 पर्सन है, ए और बी कोई 2 लोग हैं, उनका जो इनकम का रेशियो है वो 5:4 का, ये हमारा क्या है इनकम। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि दियर एक्सपेंडिचर इज 3:2, तो उनका जो एक्सपेंडिचर या खर्चा है वो कितना है 3:2।
अब उन्होंने कहा अब वो जो है 1600 रुपये सेव करते हैं, तो उनकी ए की इनकम क्या है, ए की पूछ ले या बी की पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। अब सेविंग होता क्या है, इनकम में से जितना खर्चा हुआ उसको निकाल दीजिए तो हमारा क्या बन जाता है, सेविंग मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए ज़रा 1600 दोनों का बच रहा है, दैट इज़ यहाँ देखिए जब 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ठीक है, दैट इज़ दोनों का 1600 बच रहा था और यहाँ पर भी दोनों का इक्वली बच रहा है, दैट इज़ 2 रेशियो यहाँ पर बच रहा है, 2 रेशियो यहाँ पर बच रहा है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। सिंपल बात है, 2 रेशियो की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमारा सेविंग था वो कितना है 1600, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 800, 800 एक रेशियो आ जाएगी। तो उसने क्या पूछा है, ए की इनकम पूछी है, तो ए की इनकम के लिए ए की वैल्यू 800 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000, और अगर ये बी की इनकम पूछता तो कितनी हो जाती 8 चक्कू 32, 3200 रुपये। ठीक है, तो इसका 4000 आंसर आ जाएगा यहाँ से, सॉरी सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको फिर से जल्दी समझ लीजिए। इनकम में से जब आप एक्सपेंडिचर सब्सट्रैक्ट करोगे तभी तो आपको सेविंग मिलेगा, और सेविंग यहाँ पर भी 1600 है और यहाँ पर भी 1600 है। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं अगर आगे मिलेगा कभी तो अगर आपका ये डिफरेंस यहाँ बराबर नहीं होता तो हम इसको डिफरेंस को पहले बराबर करते, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, कि डिफरेंस को बराबर कर चुके हैं, सब्सट्रैक्ट करके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वो करना पड़ता। सिंस यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखिए 2 का यहाँ पर भी चेंज आ रहा है और 2 का चेंज यहाँ पर भी आ रहा है और दोनों बराबर हैं, और 1600 यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है ये भी बराबर है, इसीलिए 2 को हमने 1600 के बराबर कर दिया, और 1600 के बराबर कर दिया, एक की वैल्यू 800 आ गई और एक की वैल्यू 800 आ गई, तो एक की इनकम उसने पूछी है तो 8 पंजे 40, 4000 एक इनकम आ जाएगी। बी का पूछता तो 8 चक्कू 32 कर देते, आपका 3200 आ जाता। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन ये है, जिंक एंड कॉपर आर मेल्टेड टुगेदर इन अ रेशियो ऑफ 9:, जिंक और कॉपर का रेशियो दिया हुआ है 9:11। व्हाट वेट मेल्टेड मिक्सचर इफ 28.8 kg ऑफ जिंक हैज़ बीन कंज्यूम्ड। तो अगर जिंक की क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है 28.8, तो उसने पूछा है मेल्टेड मिक्सचर, मिक्सचर की वैल्यू, मिक्सचर यहाँ पर कितना है, मिक्सचर आपका 9 + 11 दैट इज़ 20 मिक्सचर है, और जिंक दिया हुआ है, जिंक की वैल्यू दैट इज़ 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 28.8, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दीजिए 3 एंड 2, 3.2 kg आ जाएगा। 1 की रेशियो की वैल्यू 3.2 आ गई, और 20 की वैल्यू हमको निकालनी है तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 64 kg क्या है हमारा टोटल मिक्सचर है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर यहीं पर पूछता कि इसमें कॉपर कितना है, तो कॉपर 11 था, तो इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसमें कॉपर की वैल्यू आ जाती। ओके, आई होप आपको ये समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी 2 एलॉय हैं, उसमें गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर दिया हुआ है। ए में गोल्ड और कॉपर है 7:2 एंड बी में गोल्ड और कॉपर है 7:11। तो और उसने कहा है कि अगर दोनों की इक्वल क्वांटिटी को इक्वल दैट इज़ ये जो ये एलॉय है इसका जितना केजी हो बी का भी उतना ही केजी हो या लीटर हो जो भी है, ठीक है, वो इन दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, और उसके बाद आप उसको किसी तीसरा एलॉय सी बनाते हैं मिला के बराबर क्वांटिटी को, तो इसमें गोल्ड और कॉपर के क्या रेशियो होगा। ओके, तो देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप सिंपली यहाँ से गोल्ड और कॉपर को अलग अलग निकाल लें और गोल्ड और कॉपर को जोड़ दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर टोटल हमारे पास 9 है, तो 9 में आपका गोल्ड कितना है 7/9 और कॉपर कितना है 2/9। सिमिलरली इसमें देखिए टोटल कितना है यहाँ पर 18 है, तो 18 में गोल्ड कितना है 7/18 और कॉपर कितना है 11/18। ठीक है, गोल्ड को अलग जोड़ दीजिए और कॉपर को अलग जोड़ दीजिए, 7/9 और 7/18 को अलग जोड़ दीजिए, ये हमारा गोल्ड मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा गोल्ड यहाँ से 7/9 + 7/18 कर देंगे तो आपका आ जाएगा, इसमें एलसीएम आपका 18 आ जाएगा, 18 इसको आ जाएगा 14, हाँ के ऊपर 21 दैट इज़ 21/18 आपका गोल्ड आ गया। सिमिलरली कॉपर जोड़ दीजिए 11 और 11/18 और 2/9 को, तो आपका आ जाएगा दैट इज़ 2/9 + 11/18। इसमें जो आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18, यहाँ से भी आपका कॉमन आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कैसे करो 2 से दैट इज़ 4 दैट इज़ 15,
तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे यहाँ से गोल्ड और कॉपर का, तो गोल्ड और कॉपर आपका ये आ जाएगा 21/18 था ना, ये 21/18। तो इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, तो 18 18 कैंसिल आउट है, दैट इज गोल्ड आ जाएगा 21 और कॉपर आ जाएगा 15, दैट इज 3 से इसको कैंसिल, 7:5 इज योर करेक्ट आंसर। 7:5 सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ये तो एक मेथड हुआ। अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं, ये भी मेथड आसान था, दूसरा मेथड सॉल्व करते हैं। ए में और बी में, ए में आपको 7:2 दिया हुआ है गोल्ड और कॉपर, और बी में दिया हुआ है 7:11। जब उसने कहा है ए और बी की इक्वल क्वांटिटी को हमें मिलाना है, तब हमारा सी बनेगा। ए प्लस बी की इक्वल क्वांटिटी को हम मिलाएंगे तब हमको सी मिलेगा। तो ए और बी की इक्वल क्वांटिटी, अब यहाँ पर देखिए ए और बी को अगर जोड़िए तो 9 है, ठीक है, और इसको अगर ए और बी को जोड़िए तो देखिए 18 है। तो भाई या तो आप इसको 2 से डिवाइड करो तब ये 9 होगा, या फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने का इसमें अगर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगी। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये कितना 18 हो गया और ये भी 18। ए की वैल्यू भी आपकी 18 है, अब बी की वैल्यू भी 18 है। 18 किलो मान लीजिएगा, जो भी मान लीजिए। तो अब देखिए इसमें गोल्ड कितना है 14, इसमें गोल्ड कितना है 7, तो 14 + 7 कितना आ गया 21। और इसमें देखिए कॉपर कितना है 4 और ये कितना है 11, दैट इज़ कितना हो गया 15, दैट इज़ कितना आ गया 7:5। देखिए कितनी आसानी से आ गया। हाँ, अगर गलती यहाँ पे हो जाती है, अगर आप 7 + 7 14 कर देते और 11 + 2 आप 13 कर देते, तो ये आपका गलत हो जाता। ठीक है, जब इक्वल क्वांटिटी की बात की है तो हमको पहले इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हमने देखा ना 7 + 2 करके 9 ही था और यहाँ पर 7 + 11 करके 18 था। तो या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 18 हो जाएगा और ये भी 18 हो गया। अब आपका ये रेशियो सही आ जाएगा 21/15 या 7:5। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।